हेलो दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं मरूदरा स्टडी। हमने संविधान की अब तक लगभग 14 या 15 वीडियो डाल दिया। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको प्ले लिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप इस हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमने पिछली क्लास के अंदर संविधान सभा की समितियां पढ़ी थी और आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको ये वीडियो दिखाई दे रही है। इसका लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना बेसिक तौर पर क्या होती है, जैसे मान लीजिए हम बाजार से कोई बुक लेके आ रहे हैं, बाजार से कोई बुक लिए, उसके अंदर लिखा होता है जैसे जैसे राजस्थान का परिचय। जैसे मान लीजिए राजस्थान का परिचय, राजस्थान का परिचय। हम जो बुक लेकर आ रहे हैं बाजार से, उसका पहला पेज होता है ना, उस पे लिखा था राजस्थान का परिचय। जैसे आपको उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूँ, जैसे 1 से 4 नंबर पेज, यानी 1 से 4 नंबर पेज पर क्या है, राजस्थान का सामान्य परिचय। और उसके बाद में भौतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश जो हम मान सकते हैं 5 से लेकर 11 तक। और फिर राजस्थान की नदियां, राजस्थान की नदियां वो हम मान लेते हैं 12 से लेकर 18 तक। यानी कि जो ये स्ट्रक्चर है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं। इसको हम क्या मानेंगे, प्रस्तावना मानेंगे। इसी प्रकार संविधान के अंदर ये लिखा गया कि यानी कि संविधान का भाग 9 है वो कहां से कहां तक है, 8 है वो कहां से कहां तक है, और संविधान का जो भाग 12 है, 13, 15, 16, 17, तो उनका ये क्रम दिया गया है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं। अगर आप मित्रों संविधान की प्रस्तावना को ठीक से समझ लिया ना, तो ऐसे मान लीजिए कि आपको 40% प्रोबेबिलिटी है वो आपकी क्लियर होगी है। तो शुरू करता हूँ मैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो शेयर करना ना भूले। तो शुरू करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना मित्रों याद रखना, संविधान का पहला पेज, संविधान का सार, भाग, परिचय, इन आदि नामों से नाम जाना जाता है। परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको याद जरूर कर लेना, नोट्स बनाते चलना। याद हम हेडिंग लगा रहे हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना तो हेडिंग डाल लीजिए प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होती है मित्रों, याद रखना। एक तो आप याद रखना प्रस्तावना की तारीख, यानी कि प्रस्तावना कब लिखी गई थी, तारीख। और ये एक याद रखना प्रस्तावना का आधार, यानी कि प्रस्तावना का आधार क्या था, ये परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है। हम बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तब तक आप मुझे कमेंट के अंदर बताइए कि प्रस्तावना की तारीख कब थी, यानी कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना को कब लिखा गया था और इसका आधार क्या था, फिर मैं आपको बताऊंगा। मैं आपकी लाइव चैट देख रहा हूँ। तो याद रखना भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमने कहाँ से लिया, याद रखना ये इसका स्रोत कहाँ से लिया गया, हमने कहाँ से लिया इसे, तो याद रखना इसको हमने अमेरिका से लिया। कहाँ से लिया, अमेरिका। कहां से लिया हमने इसको, अमेरिका से लिया। याद रखना इसकी भाषा या मूल भावना, याद रखना प्रस्तावना की जो भाषा है, या फिर हम कह सकते हैं मूल भावना, मूल भावना, ये हमने कहां से लिया, याद रखना ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और याद रखना ये यूएनओ के चार्टर से प्रेरित है, यूएनओ के चार्टर से प्रेरित है, से प्रेरित है। हम बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना थी, उसकी लिखित तारीख, इसको कब लिखा गया था, याद रखना इसको 26 नवंबर 1949 को, यानी कि याद रखना मार्ग शुक्ल सप्तमी, मार्ग शुक्ल सप्तमी 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान की प्रस्तावना वो लिखी गई थी। और कहा जाता है कि इसी दिन वो 16 भारतीय संविधान के कितने 16 अनुच्छेद वो प्रभाव में आ गए थे, जिनमें से याद रखना वो 26 नवंबर 1949 को नागरिकता और आपातकालीन प्रावधान है वो भी लागू किए गए थे। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान को अंगीकार एडप्ट और स्वीकार किए गए थे। कितने सदस्यों के हस्ताक्षर पर, 284 व्यक्तियों के हस्ताक्षर पर, जिनमें से याद रखना सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किया था,
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, तो अंतिम याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। तो राजस्थान से एकमात्र सदस्य कौन था जिसने हस्ताक्षर किया था, मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो याद रखना भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार कौन सा था, उद्देश्य प्रस्ताव था। कौन सा था, उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार माना जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था, याद रखना इसको स्वीकार कब किया गया था, 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। याद रखना भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना इसको क्या कहते हैं, याद रखना संविधान का प्रवेश द्वार। संविधान का प्रवेश द्वार, पहला पेज और भारतीय संविधान की भूमिका, संविधान का सार, संविधान का भाग और संविधान का परिचय, ये इसके उपनाम अपेक्षा के अंदर पूछा जाता था, आप इसको याद कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान को किसने, संविधान की आत्मा, कुंजी नोट और संविधान का परिचय का, उनका हम जिक्र करेंगे। तो आप इस चैनल पर नए से सब्सक्राइब करेंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अलग अलग जो हमारी पॉलिटी, सबसे पहले हम बात करेंगे कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी की। किसकी बात करेंगे, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, जिसे हम के मुंशी कहते हैं। के मुंशी याद रखना भारतीय संविधान के अंदर एकमात्र कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। इन्होंने क्या कहा था, याद रखना जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के संविधान की एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के संविधान का भविष्यफल, राशिफल या फिर जन्म कुंडली, ये किसने कहा था, के मुंशी ने कहा था, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। उसके बाद हम बात करेंगे अन्य पाल की बात। इसने क्या कहा था, याद रखना अन्य पाल की बात। अन्य पालकीवाल ने क्या कहा था, याद रखना अन्य पालकीवाल ने कहा था कि रेड मार्कर कहां पे गया, एक मिनट, चलो हम इससे लिखते हैं। याद रखना अन्य पालकीवाल ने क्या कहा था कि संविधान का, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान का परिचय है, संविधान का परिचय, ये किसने कहा था, अन्य पालकीवाल ने कहा था। उसके बाद हम बात करेंगे ठाकुरदास भार्गव की। किसकी बात करेंगे हम, ठाकुरदास भार्गव की। ठाकुरदास भार्गव क्या कहता है कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना या संविधान की आत्मा, संविधान का कुंजी नोट है। क्यों कहा था, क्योंकि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसके अंदर जो शब्द थे जटिल थे, जैसे मान लीजिए संप्रभुता का मतलब होता है कि संप्रभुता का मतलब होता है निर्णय लेने की स्वतंत्रता, यानी कि भारत की जनता वो संप्रभु है, यानी कि शासन करने की अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है। तो हम बात करेंगे ठाकुरदास भार्गव की। ठाकुरदास भार्गव संविधान सभा की प्रस्तावना के बारे में क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि संविधान की जो प्रस्तावना
प्रस्तावना है जो प्रस्तावना संविधान की आत्मा और संविधान का कुंजी नोट संविधान का कुंजी नोट। आत्मा और कुंजी नोट किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। उसके बाद हम बात करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू की। याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या कहते हैं? याद रखना, संविधान की प्रस्तावना के बारे में। तो ये कहते हैं कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ये संविधान का, याद रखना, संविधान की आत्मा कहा था। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो लिख देते हैं, प्रस्तावना है जो प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। आत्मा किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। उसके बाद में एक नाम आता है अर्नेस्ट बर्कर। क्या आता है? अर्नेस्ट बर्कर क्या कहते हैं कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना या संविधान का कुंजी नोट है, किसने कहा था? अर्नेस्ट बर्कर ने कहा था। तो हम लिख देते हैं अर्नेस्ट बर्कर क्या कहते हैं? जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना या संविधान का कुंजी नोट है, यानी कि प्रस्तावना है जो प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट है। अर्नेस्ट बर्कर क्या कहते हैं? संविधान है जो प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट है। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम आगे जिक्र करते हैं। अब बात करेंगे हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लेकर जो विवाद हुआ था उसका अध्ययन करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुए तो उनका हम जिक्र करेंगे। तो पहला विवाद है गोपालन केस 1956। पहला कौन सा विवाद है? गोपालन केस 1956। तो हेडिंग डालते हैं, पहला विवाद कौन सा था? याद रखना, गोपालन केस 1956। इसके अंदर क्या होता है? जो सुप्रीम कोर्ट होती है ना, सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना ये संविधान का भाग नहीं है। क्या कहती है कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। संविधान का भाग नहीं है। कौन कहती है? सुप्रीम कोर्ट कहती है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि प्रस्तावना वो संविधान का भाग नहीं है। कौन से विवाद के अंदर? गोपालन केस 1956 के तहत। उसके बाद में एक विवाद आता है बेरुवाड़ी, यानी कि लिख देना बेरुवाड़ी भारत संघ विवाद। यह कब होता है? 1960 के अंदर होता है। कब होता है? 1960 के अंदर होता है। क्या होता है मित्रों? जो बेरुवाड़ी थी ना, यहाँ आपको नक्शे के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये अपना क्या है? भारत है। ये क्या बेरुवाड़ी था ना, तो यहाँ पे था। कहाँ पे था? यहाँ पे था। और ये कहाँ है? क्या? बांग्लादेश है। बांग्लादेश याद रखना, पहले 1972 से पहले क्या था? पाकिस्तान का भाग था। इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। उस समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था, कौन था? फिरोज शाह नून था। और भारत का प्रधानमंत्री था पंडित जवाहरलाल नेहरू। बेरुवाड़ी के अंदर क्या आता है? यहाँ की अधिकतर जनसंख्या थी वो मुस्लिम थी। और हमारे जो संसद थी, भारत की संसद थी, उन्होंने क्या किया था कि जो ये हिस्सा था ना, इसे
ये किसको दे दिया था? बांग्लादेश को दे दिया था। किसको दिया था? बांग्लादेश को दे दिया था। तो ये जो विवाद है ये कहाँ चला जाता है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला जाता है। कहाँ पे जाता है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? याद रखना, सरकार के तीन होते हैं, एक होती है कार्यपालिका, एक होती है न्यायपालिका और एक होती है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका का काम क्या होता है? कानून का निर्माण करता है। यानी कि संसद क्या करती है? कानून का निर्माण करती है। संसद ने क्या किया? ये कानून का निर्माण किया, उसको बांग्लादेश को दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का काम क्या होता है? यानी कि न्यायपालिका होती है, वो कानून की जांच करती है। अगर वो कानून सही है तो उसको मान्यता दी जाती है, नहीं तो इसको रद्द भी कर सकती है। यानी कि अनुच्छेद 13 के अनुसार संसद को ऐसा कानून बना ले जिससे मौलिक अधिकारों का हनन हो तो उसको समाप्त कर सकती है संसद। तो संसद क्या, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट समाप्त कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट संसद से क्या पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया? तो संसद कहती है कि हमारे पास संप्रभुता का अधिकार है। फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं कि आपको संप्रभुता का अधिकार है वो कहाँ से मिलता है? किसने दिया था आपको संप्रभुता का अधिकार? तो संसद कहती है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, उसके अंदर आप पढ़ लेना कि देख लेना, वहां पे लिखा हुआ है कि संप्रभुता की शक्ति है वो जनता के अंदर निहित है। यानी कि हमारे पास संप्रभुता की शक्ति है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है? याद रखना, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि प्रस्तावना है, जो प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है, आप इसके अंदर संशोधन नहीं कर सकते। यानी कि सुप्रीम कोर्ट फिर क्या कहती है? प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं। बेरूवाड़ी भाव संविधान 1961 के अंदर। याद रखना, एक बार फिर समझा देता हूं मैं इसको। जो ये स्थान था, ये कौन सा था? बेरूवाड़ी था। कौन सा था? बेरूवाड़ी। बेरूवाड़ी। यहाँ पे क्या होता है मित्रों? याद रखना, यहाँ की सर्वाधिक जनसंख्या मुस्लिम थी। कौन सा समुदाय था? मुस्लिम समुदाय था, जिसको संसद ने बांग्लादेश के अंदर शामिल कर दिया था। किसके अंदर मिला दिया था? बांग्लादेश के अंदर। संविधान का याद रखना, 9वां संविधान संशोधन करके और अनुच्छेद 3 के तहत, अनुच्छेद 3 में क्या लिखा गया है कि संसद वो सामान्य बहुमत से, यानी साधारण बहुमत से किसी भी नए क्षेत्र को, संसद सामान्य बहुमत से भारत के किसी भी क्षेत्र का सीमा क्षेत्र नाम में परिवर्तन कर सकता है। तो उसके तहत इसने बांग्लादेश को मिला दिया, बांग्लादेश ने इसको शामिल कर दिया था। फिर क्या था? ये विवाद वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाता है। सुप्रीम कोर्ट अब संसद से सवाल करती है कि आपने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों किया कि जो ये बस्ती थी इसको बांग्लादेश के अंदर क्यों शामिल की? तो संसद क्या कहती है? संसद कहती है कि हमारे पास संप्रभुता का अधिकार, हम साधारण बहुमत से किसी भी नए क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकते हैं और भारत का जो कोई भी क्षेत्र है उसको हम किसी अन्य राष्ट्र को दे सकते हैं, ये हमारे पास अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि आपको ये अधिकार कौन देता है? कहाँ पे लिखा है? तो संसद वो कहते हैं कि आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना उसमें देख लीजिएगा, जिसमें लिखा है कि संप्रभुता, यानी कि संप्रभुता की शक्ति हमारे पास है। तो सुप्रीम कोर्ट फिर क्या कहती है? सुप्रीम कोर्ट कहती है कि प्रस्तावना, जो आप प्रस्तावना को आधार मान रहे हो तो हम प्रस्तावना को क्या कर देंगे? प्रस्तावना और संविधान का भाग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? प्रस्तावना और संविधान का भाग नहीं है। तो कल हम बात करेंगे केस वगन भारत संघ विवाद 1973 की। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। जय हिंद, जय भारत।